ब्रजेश्वर नाव पर चढ़ गए। नाव के मांझियों ने देवी रानी की जय जयकार करके नाव को किनारे की ओर बढ़ा दिया। ब्रजेश्वर ने रंगराज से पूछा, तुम्हारी रानी जी कहाँ रहती हैं? रंगराज, वह बजरा देख रहे हो, वह उन्हीं का बजरा है। ब्रजेश्वर, वह बजरा? मैंने तो उसे अंग्रेजी जहाज समझ लिया था। वह रंगपुर को लूटने आया था। इतने बड़े बजरे में रहती हैं तुम्हारी रानी जी? रंगराज, वह रानी की तरह रहती हैं। इसमें 7 कमरे हैं। ब्रजेश्वर, इतने कमरों में कौन रहता है? रंगराज, एक में उनका दरबार है, एक उनका शयन कक्ष है, एक में दासियां रहती हैं, एक स्नान गृह है, एक रसोई है, एक फाटक है। नाव बजरे से जा लगी। अब देवी चौधरानी छत पर नहीं थी। नाव के निकट आने पर वह कमरे में चली गई थी। रंगराज ने द्वार पर रानी जी की जय कहा। अंदर से देवी ने पूछा, क्या समाचार है? सब मंगल है। कोई घायल तो नहीं हुआ? कोई नहीं। उन लोगों में से कोई मरा तो नहीं? कोई नहीं। आपकी आज्ञा अनुसार कार्य हुआ है। उनका कोई आदमी घायल हुआ है? 2 पहरेदारों को साधारण चोट आई है। कुछ माल मिला? सब ले आया हूँ। कुछ है नहीं। बाबू, बाबू को पकड़ लाया हूँ, प्रस्तुत करो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को द्वार पर खड़ा कर दिया। देवी ने पूछा, आप कौन हैं? ब्रजेश्वर निर्भीक व्यक्ति था। जिस देवी चौधरानी के नाम से पूरा उत्तरी बंगाल कांपता था, उसके पास आकर उसे हंसी आ गई। उसने मन ही मन में कहा, पुरुष भी कभी स्त्री से डरते हैं? स्त्री पुरुष की दासी है। उसने हंसकर उत्तर दिया, परिचय जानकर क्या करेंगी आप? मेरे धन से आपको मतलब था, वह आपने ले लिया। नाम से क्या रुपया मिलता है? देवी चौधरानी, मिलेगा क्यों नहीं? आप किस हैसियत के आदमी हैं, यह पता लगने पर रुपया निकलेगा। ब्रजेश्वर, क्या इसलिए मुझे पकड़वा कर मंगवाया है? देवी चौधरानी, नहीं तो आपकी क्या आवश्यकता थी? देवी पर्दे की आड़ में खड़ी थी। यह किसी ने नहीं देखा कि इस बीच में उसने कितनी बार अपनी आंखों के आंसू पोंछे। ब्रजेश्वर, यदि मैं कहूं कि मेरा नाम दुखीराम चक्रवर्ती है तो आप विश्वास करेंगी? देवी चौधरानी, नहीं। ब्रजेश्वर, तब पूछने से क्या लाभ? देवी चौधरानी, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना सत्य बोलते हैं। ब्रजेश्वर, मेरा नाम कृष्ण गोविंद घोषाल है। देवी चौधरानी, यह भी गलत है। ब्रजेश्वर, दयाराम बख्शी है। देवी चौधरानी, तुम्हारा यह नाम भी नहीं है। ब्रजेश्वर, मेरा नाम ब्रजेश्वर राय। देवी चौधरानी, यह हो सकता है। तभी देवी के पास एक और स्त्री चुपचाप आकर बैठ गई। वह उससे बोली, आपका गला बैठ गया है। देवी के आंसू अब रुक न सके। वर्षा काल में खिले फूलों से जैसी बूंदें टपकती हैं, वैसे ही देवी की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। देवी इस स्त्री से बोली, मैं अभिनय नहीं कर पाऊंगी, अब तू बोल, सब जानती तो है। यह कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। इसके बाद वह स्त्री देवी का आसन ग्रहण कर बातें करने लगी। वह स्त्री निशी ठकुरानी थी। निशी बोली, अब तुम सच बोले, तुम्हारा नाम ब्रजेश्वर राय ही है। ब्रजेश्वर चकरा गए। वे पर्दे के अंदर कुछ देख नहीं पा रहे थे, परंतु स्वर सुनकर उन्हें दोनों आवाजों में अंतर प्रतीत हुआ। वह आवाज बड़ी मीठी थी, यह उतनी मीठी नहीं थी। ब्रजेश्वर बोले, परिचय जानती हैं तो मोल भाव कर लीजिए। मुझे आप किस शर्त पर छोड़ेंगी? एक कानी कौड़ी देने पर। पास में हो तो देकर चले जाइए। इस समय तो कानी कौड़ी भी नहीं है। बजरे से ले आइए। बजरे पर जो कुछ था वह आपके आदमी ले आए, शेष कुछ नहीं वहां। मल्लाहों से उधार मांग लीजिए, उनके पास कानी कौड़ी भी नहीं रहती। जब तक कीमत न चुकाइएगा तब तक बंदी रहना होगा। ब्रजेश्वर ने सुना। अंदर किसी ने कहा, रानी जी, यदि एक कानी कौड़ी इस व्यक्ति का मूल्य है तो मुझसे ले लीजिए और इसे मेरे हाथों बेच दीजिए। रानी बोली, ले ले, परंतु तुम करोगी क्या? ब्राह्मण है, पानी भरेगा नहीं, क्या करेगा? रमणी बोली, मेरा रसोइया चला गया है, यह रसोई बनाएगा। निशी बोली, सुना आपने, आप बेच दिए गए, मैं कानी कौड़ी पा गई। आपको अपने खरीदार के पास रसोई बनानी होगी। ब्रजेश्वर ने पूछा, वह कहाँ है? निशी, वह स्त्री है, वह बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर आइए। ब्रजेश्वर ने कमरे में प्रवेश किया। वहां की सजावट देखकर वे विस्मित हो गए। कमरे की दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी थी। ब्रजेश्वर ने पूछा, रानी जी को क्या कहकर आशीर्वाद दूं? मैं रानी नहीं हूँ। ब्रजेश्वर ने देखा वे जिससे बात कर रहे थे यह उसकी आवाज नहीं थी, हो भी सकती थी।
क्योंकि स्त्री अपनी आवाज बदल सकती है। फिर चौधरानी इतनी मायाविनी ना होती तो डकैती कैसे कर सकती थी? उसने पूछा, अभी मैं जिनसे बातें कर रहा था वे कहाँ गई? सुंदरी बोली, तुम्हें आने की आज्ञा देकर वे सोने के लिए चली गई, परंतु तुम्हें क्या करना है यह मैं बताऊंगी। ब्रजेश्वर, तुम कौन हो? सुंदरी, तुम्हारी मालकिन। ब्रजेश्वर, मेरी मालकिन? सुंदरी, मैंने अभी अभी तुम्हें कानी कौड़ी देकर खरीदा है। ब्रजेश्वर, तो तुम्हें क्या कहकर आशीर्वाद दूं? सुंदरी, आशीर्वाद के बहुत से तरीके होते हैं। ब्रजेश्वर, हाँ, सधवा, विधवा, पुत्रवती। सुंदरी, मुझे शीघ्र मरने का आशीर्वाद दीजिए। ब्रजेश्वर, मैं यह आशीर्वाद नहीं दे सकता, तुम्हारी 103 वर्ष की आयु हो। सुंदरी, मेरी आयु 25 वर्ष है, तुम 78 वर्ष मेरी रसोई बनाओगे? ब्रजेश्वर, पहले एक दिन तो बनाऊं, यदि बनवा सकोगी तो 78 वर्ष तक भी बनाऊंगा। सुंदरी, बैठो, कैसी रसोई बनाते हो? ब्रजेश्वर गलीचे पर बैठ गए। सुंदरी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्रजेश्वर, वह तो तुम जानती ही हो, मेरा नाम ब्रजेश्वर है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गला रूंधा हुआ क्यों है? क्या तुम्हारा मुझसे कोई पुराना परिचय है? सुंदरी, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, मुझसे आप कहकर बातें करो। ब्रजेश्वर, जी, अब ऐसा ही होगा। आपका नाम क्या है? सुंदरी, नाम मेरा 5 कौड़ी है, पर तुम मेरे नौकर हो, नाम लेकर ना पुकारना। क्या मैं भी तुम्हारा नाम लेकर ना पुकारूं? ब्रजेश्वर, तब मैं जी कैसे कहूंगा? मैं तुम्हें रामधन कहूंगी, तुम मुझे मालकिन कहना। अब बोलो, तुम्हारा घर कहाँ है? ब्रजेश्वर, 1 कौड़ी से खरीदे हुए दास का इतना परिचय जानने की क्या जरूरत है? सुंदरी, चलो ना, बताओ, रंगराज से पूछ लूंगी। तुम राढ़ी हो या वारेंद्र या वैदिक ब्राह्मण? ब्रजेश्वर, मैं कुछ भी सही, मेरे हाथ की रसोई तो खाएंगी ही आप। सुंदरी, यदि तुम मेरी श्रेणी के ना होगे तो मैं तुम्हारे हाथ की रसोई कैसे खाऊंगी? तुम्हें दूसरा काम दूंगी। ब्रजेश्वर, दूसरा क्या काम होगा? सुंदरी, पानी भरना, लकड़ी काटना, बहुत काम है। ब्रजेश्वर, मैं राढ़ी हूँ। सुंदरी, तब तो तुम्हें पानी भरना और लकड़ी काटनी होगी। मैं वारेंद्र हूँ, तुम कुलीन राढ़ी हो या वंशज? ब्रजेश्वर, ये सब बातें तो विवाह के समय पूछी जाती हैं, क्या मेरा विवाह कराइएगा आप? वैसे मैं विवाहित हूँ। सुंदरी, विवाहित है? कितने विवाह हुए हैं? ब्रजेश्वर, पानी भरना पड़ेगा तो भरूंगा, परंतु इतना परिचय नहीं दूंगा। 5 कौड़ी रानी को पुकार कर बोली, रानी जी, ब्राह्मण बड़ा हठी है, बात का उत्तर नहीं देता। तब दूसरे कमरे से निशी बोली, बेटे लगाओ। तभी एक दासी लपलपाती हुई आई और बेट गद्दे पर रख गई। 5 कौड़ी ने रुमाल में हंसी रोककर 2 बार कालीन पर बेट को फटकारा और ब्रजेश्वर से बोली, देख रहे हो कितनी लचकदार है यह बेट? ब्रजेश्वर मुस्कुरा कर बोले, आप सब कुछ कर सकती हूँ, पूछिए क्या पूछती हूँ? सुंदरी, अब तुम्हारा परिचय लेकर क्या होगा? तुम्हारे हाथ की रसोई तो खानी नहीं है, तुम और क्या कर सकते हो वह बताओ। ब्रजेश्वर, आज्ञा दीजिए, आप क्या कराना चाहती हैं? सुंदरी, पानी खींचकर ला सकते हो? ब्रजेश्वर, नहीं, यह काम मैंने कभी किया नहीं। सुंदरी, लकड़ी काट कर ला सकते हो? ब्रजेश्वर, नहीं, यह भी मुझसे नहीं होगा। सुंदरी, बाजार से सामान खरीद कर ला सकते हो? ब्रजेश्वर, यह काम कुछ कर सकता हूँ। सुंदरी, कुछ से काम नहीं चलेगा, पंखा झल सकते हो? ब्रजेश्वर, हाँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुंदरी, तो यह पंखा लेकर हवा करो। ब्रजेश्वर पंखा झलने लगा। 5 कौड़ी बोली, क्या तुम पैर भी दबा सकते हो? ब्रजेश्वर ने सोचा, शायद डाकुओं के सरदार को प्रसन्न करके उसे मुक्ति मिल सके। वह बोला, आप जैसी सुंदरी के पैर दबाने हो तो मैं अपना सौभाग्य तब जरा दबाओ। कहकर 5 कौड़ी ने अपना पैर ब्रजेश्वर की जांघ पर रख दिया। ब्रजेश्वर को पैर दबाना पड़ गया। वह लाचारी में पैर दबाने लगा। इसके साथ ही वह सोचने लगा, यह ठीक नहीं हुआ, प्रायश्चित करना होगा, परंतु किसी प्रकार यहाँ से छुटकारा तो मिले। 5 कौड़ी बोली, रानी जी, तनिक इधर आइए। देवी के आने की आहट सुनकर ब्रजेश्वर ने पैर हटा दिए। 5 कौड़ी हंसकर बोली, यह क्या, भागते क्यों हो? 5 कौड़ी ने स्वाभाविक स्वर में यह बात कही थी। ब्रजेश्वर ने विस्मित होकर स्वयं से कहा, यह तो पहचानी हुई आवाज है। उसने साहस पूर्वक 5 कौड़ी के मुख का रुमाल हटा दिया। 5 कौड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ब्रजेश्वर विस्मित होकर बोले, यह क्या, तो तुम सागर हो? हाँ, मैं सागर हूँ, गंगा नहीं, यमुना नहीं, ताल तलैया नहीं, साक्षात सागर हूँ। तुम्हारा अभाग्य था,
जो तुम किसी पर स्त्री के आनंद पूर्वक पैर दबा रहे थे, और जब घर की स्त्री ने पैर दबाने को कहा था तो क्रुद्ध होकर चले आए थे। खैर, मेरी बात पूरी हो गई, और आपकी भी। आपने मेरा पैर दबाया है, अब आप मेरा मुंह देख सकते हैं। अब चाहे चरणों में स्थान दे या त्याग दे, आपने यह भी देख लिया कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। ब्रजेश्वर ने सहमे हुए स्वर में पूछा, सागर, तुम यहाँ कैसे? सागर बोली, सागर के स्वामी आप यहाँ कैसे? ब्रजेश्वर, मैं तो बंदी हूँ, क्या तुम भी बंदी हो? मुझे यहाँ पकड़ कर लाया गया है, क्या तुम्हें भी इस प्रकार लाया गया है? सागर, मैं बंदी नहीं हूँ, और न ही मुझे कोई पकड़ कर लाया है। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से देवी रानी की सहायता ली है। आपसे पैर दबाने के लिए मैं देवी रानी के राज्य में आई हूँ। उस समय निशि वहां आ गई। उसके वस्त्राभूषणों की चमक देखकर ब्रजेश्वर ने समझा शायद वही देवी रानी है। वह उठ खड़ा हुआ। निशि बोली, डकैत होने पर भी स्त्रियों को इतने सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। आप बैठिए। अब जान गए कि आपके बजरे को क्यों रोका गया था। सागर का प्रण पूरा हो गया। अब यदि आप यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपका सब सामान बजरे पर भेजा जा रहा है, परंतु सागर का क्या होगा? अब यह बाप के यहाँ कैसे लौटेगी? इसे अपने साथ ले जाइए। ब्रजेश्वर की समझ में कुछ न आया। तब क्या डकैती झूठी थी? क्या ये लोग डाकू नहीं हैं? उसने पूछा। तुम लोगों ने मुझे खूब मूर्ख बनाया। मैंने समझा था कि मेरे बजरे पर देवी चौधरानी के दल ने डाका डाला है। निशि बोली, यह देवी चौधरानी का ही बजरा है। देवी रानी सचमुच डकैती डालती हैं? ब्रजेश्वर, देवी रानी डकैती डालती हैं तो क्या आप देवी चौधरानी नहीं हैं? निशि, जी नहीं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहें तो वे दर्शन दे सकती हैं, परंतु पहले जो कहती हूँ वह सुनिए। हम डकैती ही डालते हैं, परंतु आपसे ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। हमें केवल सागर की प्रतिज्ञा पूर्ण करानी थी। अब बताइए, सागर घर कैसे जाए? जिस तरह आई थी उसी तरह जाए। यह रानी जी के साथ आई थी। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। वहां तो मैंने रानी जी को कहीं नहीं देखा। आपके चले आने के बाद रानी जी वहां पहुंची थी। तब इतना शीघ्र यहाँ कैसे पहुंच गई? हमारी नाव देखी है आपने? उसमें 50 डांडे एक साथ लगते हैं। तब आप ही इन्हें नाव पर पहुंचा आइए। इसमें कठिनाई है। वह बिना किसी से कहे आई हैं। लौटने पर घर भर पूछताछ करेगा। आपके साथ जाने पर कोई कुछ न कहेगा। चलो, यही सही। आप नाव तैयार कराएं। अभी कराती हूँ, कहकर निशि वहां से चली गई। एकांत पाकर ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुमने यह प्रतिज्ञा क्यों की थी? सागर मुंह ढाककर रोने लगी। वह सिसक सिसक कर बहुत रोई। फिर बोली, पीछे देवी रानी सुन रही थी ना? ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुला लेती तो सब समाप्त हो जाता। कर्म का भोग। परंतु मैंने ना पुकारा तो तुम क्यों नहीं लौटे? तुमने मुझे भगा दिया था। बिना बुलाए कैसे आता? अंत में ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुम डाकुओं के साथ यहाँ क्यों आई? सागर ने कहा, देवी रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं। मेरा उनसे पहला परिचय था। तुम्हारे आने पर वे पहुंची थी। मुझे रोती देखकर बोली, रोती क्यों? तुम्हारे श्याम सलोने को मैं अभी पकड़वा मंगाती हूँ, मेरे साथ चलो। तब मैं उनके साथ चली आई। मैं नौकरानी से कह आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ब्रजेश्वर बोले, परंतु देवी रानी तो कुछ कहती नहीं। सागर ने देवी को पुकारा तो देवी नहीं, निशि आई। उसे देखकर ब्रजेश्वर बोले, नाव तैयार हो तो मैं जाऊं? निशि, नाव तुम्हारी ही है, परंतु तुम रानी जी के बहनोई हो। यहाँ आने पर आपका स्वागत भी तो होगा। अपमान जो कर डाला हमने, उसका हमें बड़ा दुख है। डाकू हैं तो क्या हिंदू नहीं है? क्या आज्ञा है? पहले ठीक से बैठिए। ब्रजेश्वर बोला, मैं बड़े आराम से बैठा हूँ। निशि सागर से बोली, तुम ही उठाकर बैठाओ, हम तुम्हारी चीज को नहीं छू सकते, सोना चांदी छोड़कर। तो क्या मैं पीतल कासा हूँ? पुरुष स्त्री का बर्तन भाड़ा ही तो होते हैं। उनके बिना गृहस्थी चलती नहीं। इससे रखना पड़ता है। उसे बांझने, धोने, उठाने, रखने में जान निकल जाती है। सागर, अपना लोटा थाली संभालो। एक तो पीतल कासा, फिर लोटा थाली, घड़ा कलसा कहलाने योग्य भी नहीं। मैं तो वैष्णवी हूँ, घर गृहस्थी की बातें सागर से जानी है। सागर बोली, पुरुष वास्तव में कलसा होते हैं, हृदय के खाली। हर गुणवती उन्हें पूर्ण रखती है। निशि, तूने ठीक कहा सागर, तभी तो स्त्रियां इन्हें अपने गले में बांधकर संसार सागर से डूब मरती हैं। तू संभाल अपना कलसा और रख ठिकाने। ब्रजेश्वर, कलसा स्वयं ठिकाने हो जाता है। यह कहकर ब्रजेश्वर गद्दे पर बैठ गया। तभी दो और सुंदर वेशभूषा धारण किए युक्ति दासियां आकर सोने का चंवर झलने लगी। निशि सागर से बोली, अपने पति के लिए तंबाकू भर ला। सागर फुर्ती से सुगंधित तंबाकू भर लाई। ब्रजेश्वर बोले,
मुझे दूसरे हुक्के पर तंबाकू दो। निशी, यह झूठा नहीं है। इस पर कभी किसी ने तंबाकू नहीं पिया है। हम तंबाकू नहीं पीते। तब यह कहाँ से आया? देवी की रानीगिरी की दुकानदारी है यह सब। पर मैं जब यहाँ आया था तब कोई तंबाकू पी रहा था। कोई नहीं। ब्रजेश्वर ने गुड़गुड़ी के मुंह नाल देखे। वे नए थे। वे धूम्रपान करने लगे। निशी सागर से बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? जा पान लगा कर ला। अपने हाथों से लगाना, हो सके तो टोना कर देना। सागर बोली, पान तो मैंने लगाया है, परंतु जादू टोना नहीं जानती। जानती तो मेरी ये दशा क्यों होती। निशी, पति के लिए कुछ जलपान ले आ। ब्रजेश्वर बोला, अरे बाप रे बाप, इतनी रात गए जलपान? क्षमा करो मुझे। परंतु उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सागर ने बराबर के कमरे में आसन बिछाकर थालियों में सामग्री सजा दी। सोने के पात्र में शीतल सुगंधित जल रखा। निशी बोली, उठो। ब्रजेश्वर हाथ जोड़कर बोले, डकैती डालकर मुझे बंदी बना लिया। वह अत्याचार मैंने सहा, परंतु इतनी रात को यह अत्याचार ना सह सकूंगा। अंत में ब्रजेश्वर को कुछ खाना ही पड़ा। सागर निशी से बोली, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी पड़ती है। निशी बोली, दक्षिणा रानी जी स्वयं देंगी। यह कहकर वह ब्रजेश्वर को अन्य कमरे में ले चली। भोजन के पश्चात निशी ब्रजेश्वर को देवी के शयनगार में ले गई। शयनागार दरबार की तरह सजा था। एक स्वर्णमंडित पलंग था जिसमें मोती की झालरें लगी थी, किंतु ब्रजेश्वर का ध्यान इधर नहीं था। वह तो उस अतुल संपत्ति की स्वामिनी से मिलने आया था। एक और काठ की चौकी पर घूंघट निकाले एक स्त्री बैठी थी। निशी और सागर में ब्रजेश्वर ने जो चंचलता देखी थी वह उसमें नहीं थी। वह धीर और गंभीर थी। उसका मुख लज्जा से झुका हुआ था। वह एक मोटी धोती और हाथ में एक साधारण गहना पहने हुए थी। निशी चली गई तो देवी ने उठकर ब्रजेश्वर को प्रणाम किया। ब्रजेश्वर और भी चकित हुआ। अन्य किसी ने उसे प्रणाम भी नहीं किया था। ब्रजेश्वर ने देखा वह वास्तव में देवी मूर्ति थी। वह मूर्ति उसने पहले भी कभी देखी थी। उस मुख को देखकर ब्रजेश्वर को उसकी याद आई। क्या उस मुख और इस मुख में कोई समानता थी? ब्रजेश्वर एक टक देखने लगे, परंतु वह तो बहुत दिन हुए मर चुकी। कभी कभी किसी का मुख देखकर मनुष्य को अन्य की स्मृति हो आती है। ब्रजेश्वर का हृदय भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवी उन्हें देख ना पाई। दोनों मेघों में बिजली भरी थी। देवी बोली, मैंने आज आपको कष्ट दिया, कारण आप जानते ही हैं। मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्रजेश्वर बोले, आपने मेरा उपकार ही किया है। ब्रजेश्वर और कुछ न कह सका। देवी चौधरानी, आपने हमारे यहाँ जलपान करके हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई। आप कुलीन हैं। आपकी मर्यादा रखना हमारा धर्म है। आप हमारे संबंधी हैं। मैं जो दक्षिणा स्वरूप आपको दे रही हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। ब्रजेश्वर, स्त्री से बढ़कर और क्या धन हो सकता है रानी जी? आपने मुझे वही दे दिया, इससे अधिक और क्या दीजिएगा? इसके साथ ही ब्रजेश्वर ने मन में कहा, ओह ब्रजेश्वर, तूने यह क्या कह दिया? स्त्री से बढ़कर कौन धन है? तब बाप बेटे ने मिलकर प्रफुल्ल को क्यों भगा दिया था? देवी एक चांदी की कलसी ब्रजेश्वर के पास रखकर बोली, आपको यहाँ ग्रहण करनी होगी। ब्रजेश्वर, आपके बजरे पर सोना चांदी बिखरा पड़ा है। अगर मैं यह ना लूं तो सागर क्रुद्ध होगी, परंतु एक बात है। बात समझकर देवी बोली, मैं शपथ से कहती हूँ कि यह चोरी या डकैती का धन नहीं है, मेरी अपनी संपत्ति है, अतएव संकोच न करें। ब्रजेश्वर उद्यत हो गया। ब्रजेश्वर ने कलसी में हाथ डालकर देखा तो उसमें मोहरें थीं। पूछा, यह जो इस कलसी में भरा है इसे कहाँ उलट दूं? वह सब आपको दे रही हूँ। ये सब? हाँ सब। इसमें कितनी मोहरें हैं? 3300। 3300 मोहरें अर्थात 50,000 रुपए से भी अधिक। शायद सागर ने आपसे रुपए की बात की है। मैंने सागर से सुना था कि आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता है, इसलिए आप ये दे रही हैं। यह रुपया मेरा नहीं है, ना ही मुझे इस दान करने का कोई अधिकार है। यह सब रुपया देवता का है, अधिकार मेरा है। उसी में से मैं आपको ऋण दे रही हूँ। मुझे इन रुपयों की इस समय बहुत आवश्यकता है। इनके लिए मुझे चोरी डकैती भी करनी पड़ती तो मैं करता। मेरे पिता संकट में हैं। यह रुपया मुझे कब चुकाना होगा? देवता की संपत्ति देवता को मिल जाए बस। मेरी मृत्यु का समाचार पाकर इनमें एक मोहर सूद की मिलाकर देव सेवा में खर्च कर देना आप। या तो आपको धोखा देना हुआ, मुझे यह स्वीकार नहीं है। तब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा चुका दीजिए। धन एकत्रित होने पर आपके पास भेज दूंगा। आपका कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकेगा। मैं स्वयं रुपया लेकर आऊंगा। कहाँ आओगे? मैं एक स्थान पर तो नहीं रहती। आप जहाँ कहें, दिन निश्चित करें तो मैं स्थान बता सकती हूँ। मैं माघ या फागुन में
रुपया एकत्रित कर पाऊंगा। वैशाख में रुपया लौटा दूंगा। तब वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रि में रुपया लेकर यहीं आना। सप्तमी चंद्रास तक मैं यहीं रहूंगी। चंद्रास के पश्चात भेंट न होगी। ब्रजेश्वर ने स्वीकार कर लिया। देवी ने दासी को कलसी नाव पर रखाने की आज्ञा दी। ब्रजेश्वर भी आशीर्वाद देकर नाव पर जाने को उद्यत हुए। देवी रोक कर बोली, यह तो ऋण हुआ, दक्षिणा कहाँ दी है अभी? कलसी दक्षिणा में है, वह आपके योग्य नहीं। यह कहकर देवी ने अपनी अंगूठी उतारी। ब्रजेश्वर ने प्रसन्नता पूर्वक उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। देवी ब्रजेश्वर का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाने लगी। ब्रजेश्वर का हृदय जाने कैसा होने लगा। उनका बदन कंटकित हो गया। हृदय में जैसे अमृत की धारा बहने लगी। वह हाथ खींचना भूल गए। तभी 2 बूंदें आंसुओं की ब्रजेश्वर के हाथ पर गिरी। ब्रजेश्वर ने देखा, देवी का चेहरा आंसुओं से भीगा था। ब्रजेश्वर को वह मुख याद आ गया। उस रात्रि को वह मुख भी उसी प्रकार आंसुओं से भीगा हुआ था। उन आंसुओं को पोंछना भी याद आया। ब्रजेश्वर ने अनायास ही देवी का मुख ऊपर उठाया। वह बिल्कुल प्रफुल्ल के मुख जैसा था। ब्रजेश्वर के सिर पर जैसे आकाश टूट पड़ा। उसने यह क्या किया? क्या यह प्रफुल्ल थी? वह तो 10 वर्ष हुए मर चुकी। वह भागकर नाव पर जा चढ़ा। सागर को भी साथ न ले जा सका। सागर बोली, पकड़ो पकड़ो, आसामी भाग रही है। यह कहती हुई वह जाकर नाव पर चढ़ गई। नाव ब्रजेश्वर और सागर को उनके बजरे पर पहुंचा आई। उधर निशी ने देखा, देवी शयनगार में पड़ी रो रही थी। उठाकर बैठाया और आंसू पोंछकर बोली, क्या यही आपका निष्काम धर्म है? क्या यही सन्यास है? आपका भगवत वाक्य कहाँ गया? देवी चुप रही। निशी बोली, यह व्रत तुम जैसी स्त्रियों के लिए नहीं है। इसके लिए मेरे जैसी स्त्री होनी चाहिए। मुझे रुलाने को कोई ब्रजेश्वर नहीं है। मेरा ब्रजेश्वर और बैकुंठेश्वर एक हैं। देवी आंखें पोंछ कर बोली, तुम यमराज के यहाँ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझ पर यमराज का कोई अधिकार नहीं है। तुम सन्यास छोड़कर घर लौट जाओ। वह मार्ग खुला होता तो इधर ना आती। बजरा खोलने को कहो, पाल उठवा दो। ब्रजेश्वर अपने बजरे पर आकर भी गंभीर रहा। सागर से बोला तक नहीं। उसने देखा कि देवी का बजरा हवा की तरह उड़ गया था। तब उसने सागर से पूछा, बजरा कहाँ गया? देवी यह बात किसी को नहीं बताती। यह देवी कौन है? देवी देवी है। यह तुम्हारी कौन होती है? बहन। कैसे बहन? नाते की। ब्रजेश्वर चुप हो गए। उन्होंने मल्लाहों से पूछा, तुम लोग उस बजरे के साथ अपना बजरा ले जा सकते हो? मल्लाह बोले, असंभव, वह टूटे तारे की तरह जा रहा है। ब्रजेश्वर फिर चुप हो गया। सागर सो गई। सवेरा होने पर सागर का बजरा चल पड़ा। सागर ब्रजेश्वर के पास आकर बैठ गई। ब्रजेश्वर ने पूछा, क्या देवी डकैती करती हैं? तुम क्या समझते हो? डकैती का सब सामान उनके पास है। वे चाहें तो कर सकती हैं, परंतु विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? पता नहीं, परंतु बिना डकैती के इतना धन उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? कोई कहता है देवता ने दिया है, कोई कहता है देवी को गड़ा हुआ धन मिला है, कोई कहता है देवी सोना बनाना जानती हैं। देवी क्या कहती हैं? देवी कहती हैं कि उनका कुछ नहीं है, सब पराया है। यह धन पाया कहाँ से? मैं क्या जानूं? पराये धन पर इतनी अमीरी है, मालिक कुछ कहेगा नहीं। देवी अमीरी नहीं करती, जमीन पर सोती हैं, गाढ़ा पहनती हैं। कल जो था वह दुकानदारी थी। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? सागर ने ब्रजेश्वर की उंगली में अंगूठी देखी। ब्रजेश्वर बोला, देवी की नाव पर जलपान किया था ना, उन्होंने मुझे अंगूठी दक्षिणा में दी है। देखूं? ब्रजेश्वर ने अंगूठी सागर को दी। सागर ने उसे उलट पलट कर देखा। वह बोली, इसमें देवी चौधरानी का नाम लिखा है। कहाँ? अंदर। ब्रजेश्वर उसे पढ़कर बोला, अरे यह क्या? यह तो मेरा नाम है, यह तो मेरी अंगूठी है। सागर, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, देवी कौन है? तुम ना पहचान सके तो मेरा क्या दोष? मैंने तो एक क्षण में पहचान लिया था। प्रफुल्ल? वे कौन है? देवी ही तो प्रफुल्ल हैं। ब्रजेश्वर चुप रहा। सागर ने देखा, उसका बदन अपूर्व आनंद से भर गया। उसका चेहरा चमक उठा, परंतु आंखें सजल हो गईं। सागर की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। सागर ने कातर होकर बहुत पूछा, परंतु उत्तर न पाया। केवल एक बार कहा, प्रफुल्ल डाकू है क्या? देवी का बजरा अपने स्थान पर पहुंच गया। देवी ने नदी में स्नान किया
उन्होंने देह और सर पर नदी की मिट्टी पोत ली और रूखे केश फैला दिए। भीगी साड़ी में देवी का अनुपम सौंदर्य प्रकट हुआ। इस वेश में वे साक्षात देवी लग रही थी। इसी अपूर्व वेश में एक स्त्री को साथ लेकर देवी ने जंगल में प्रवेश किया। देवी जंगल में काफी दूर जाकर अपनी दासी से बोली, दीवा, तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर देवी ने घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में एक सुरंग थी, नीचे एक कोठरी थी जहाँ अंधेरा था। पहले वहाँ मंदिर था। देवी अंधकार में सीढ़ियाँ उतरने लगी। मंदिर में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसके प्रकाश में एक शिवलिंग दिखाई दिया। एक ब्राह्मण शिवलिंग के सामने पूजा कर रहा था। देवी शिवलिंग को प्रणाम करके बैठ गईं। ब्राह्मण पूजा समाप्त कर देवी से बातें करने लगा। माँ, कल रात तुमने डकैती की थी, आप क्या जानते हैं? क्या जानूं? ब्राह्मण भवानी पाठक थे। देवी बोली, क्या जानूं? क्यों ठाकुर, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं 10 वर्ष डाकुओं के साथ रही हूँ। लोग जानते हैं जितनी डकैती डाली जाती है मैं डालती हूँ, परंतु मैंने कभी यह नहीं किया, यह आपको ज्ञात है। फिर भी आप कहते हैं क्या जानूं? क्रुद्ध क्यों होती हो? हम लोग जिस लिए डकैती डालते हैं उसे बुरा नहीं मानते। बुरा समझते तो करते ही नहीं। तुम भी इसे बुरा नहीं समझती। इन 10 वर्षों में इस विषय में मेरा मत बदल चुका है। मैं अब तक आपकी बातों से अनभिज्ञ थी, अब नहीं हूँ। दूसरे का धन लूटना यदि बुरा नहीं है तो क्या है? मैं अब आपसे कोई संबंध न रखूंगी। यह क्या, इतने दिन जो समझाया, क्या वह फिर से समझाना होगा? यदि मैं डकैती की एक कौड़ी भी अपने काम में लूं तो यह पाप है। तुम जानती हो मैं दूसरों को देने के लिए डकैती डालता हूँ। हम भले आदमियों को नहीं लूटते, हम जालिम आदमियों का धन लूटकर उन्हें देते हैं जिन पर अत्याचार होता है। देश में अराजकता फैली हुई है, दुष्ट का दमन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम तुम्हें रानी बनाकर राज शासन चलाते हैं। तुम्हारे नाम से दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हैं। राजा रानी आप जिसे बनाना चाहें बना सकते हैं। आप मुझे छुट्टी दीजिए, मेरा मन इसमें नहीं लगता। इस राज्य को संभालने के लिए अन्य किसी के पास इतना अतुल्य ऐश्वर्य नहीं है। तुम्हारे दान से सब तुम्हारे वश में रहते हैं। मैं यह धन आपको देती हूँ, जैसे मैं खर्च करती हूँ वैसे ही आप करें। मैं अब काशी जाकर रहूंगी। लोग केवल तुम्हारे धन से प्रभावित नहीं हैं, तुम रूप गुण हर चीज में राजरानी लगती हो। बहुतेरे तुम्हें साक्षात भगवती मानते हैं। तुम सबकी मंगल कारिणी हो, दान करती हो, भगवती के समान रूपवती हो। तुम्हारे नाम पर हम शासन चला रहे हैं, इसीलिए लोग मुझे डाकू समझते हैं। यह कलंक मरने पर भी नहीं मिटेगा। कलंक? वारेंद्र भूमि में क्या कभी कोई इस नाम को कलंकित कर सकता है? चलो उसे जाने दो। धर्म कार्य में यश अपयश नहीं देखा जाता है। कलंक के भय से कर्म निष्काम कैसे हुआ? कलंक की बात सोचकर तुमने केवल अपना लाभानी सोचा, दूसरों का नहीं। यह आत्मविसर्जन कहाँ हुआ? मैं तर्क में आपसे जीत नहीं सकती। आप महामहोपाध्याय हैं। मेरी स्त्री बुद्धि में जो आता है वही कहती हूँ। मैं इस पद से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे यह भला नहीं लगता। भला नहीं लगता तो कल रंगराज को डकैती के लिए क्यों भेजा? सही कहना, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। छिपा नहीं है तो यह भी ज्ञात होगा कि रंगराज ने डकैती नहीं डाली, केवल अभिनय किया था। या मैं नहीं जानता, इसीलिए पूछ रहा हूँ। यह काम एक आदमी को पकड़ने के लिए किया था। किस आदमी को? नाम देवी के मुंह से नहीं निकला, परंतु भवानी से छल नहीं चल सकता था। देवी बोली, उनका नाम ब्रजेश्वर राय है। मैं उसे खूब जानता हूँ। उससे तुम्हें क्या काम था? कुछ देना था। उसके बाप को जागीरदार कैद करने वाला है। उसे कुछ देकर ब्राह्मण की जान बचाई। यह उचित नहीं किया। हरिवल्लभ राय बड़ा पापी और पाखंडी आदमी है। उसने अपने निर्धन समधिन पर घोर अत्याचार किया था। ऐसे नीच व्यक्ति का जेल जाना ही उचित था। देवी सिहर कर बोली, वह कैसे? उसकी एक पुत्रवधू की केवल विधवा मां थी। हरिवल्लभ ने उसे बागदी कहकर घर से निकाल दिया। इसी दुख में बहू की मां मर गई। और बहू? सुना है वह बेचारी भी भूखों मर गई। हमें इन बातों से क्या मतलब? हमने परोपकार का व्रत लिया है। जिसे दुखी देखेंगे उसी का दुख मिटाएंगे। खैर, कोई हानि नहीं, परंतु इस समय बहुत से लोग दरिद्र हो गए हैं। जागीरदार ने उनका सर्वस्व ले लिया है। उन्हें कुछ खाने को मिले तो वे अपनी शक्ति बढ़ाएं। शक्ति पाकर वे अपना अधिकार लाठी से प्राप्त कर लेंगे। तुम शीघ्र अपना दरबार लगाकर उनकी रक्षा करो। सूचना भिजवा दीजिए, आगामी सोमवार को दरबार लगेगा। नहीं, तुम अब वहां ना रह पाओगी।
अंग्रेजों को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। वे 500 सिपाहियों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। यहाँ दरबार ना होगा, दरबार बैकुंठपुर के जंगल में होगा। यही सूचना फैला दी गई है। सोमवार का दिन निश्चित किया गया है। वहां जाने का साहस सिपाही ना करेंगे, करेंगे तो मारे जाएंगे। इच्छानुसार रुपया लेकर यहाँ से प्रस्थान करो। इस बार जा रही हूँ, परंतु फिर मैं यह काम ना कर सकूंगी। अब मेरा मन नहीं लग रहा है। देवी जंगल से निकलकर बजरे पर जा चढ़ी। रंगराज को देवी ने आदेश दिया, सोमवार को बैकुंठपुर के जंगल में दरबार लगेगा, वहां के लिए प्रस्थान करो। बरकंदाजों को भी सूचना भेज दो, साथ में रुपया ले चलना है। बजरे के मस्तूल पर पाले हवा में फूल उठी। बजरे के मस्तूल पर पाले हवा में फूल उठी। नाव बजरे के सामने बांधी गई। 60 जवान रानी जी की जय कहकर उसे खेने लगे। बजरा हवा की तरह उड़ चला। स्थल मार्ग से साधारण वेश में बहुत से लोग बजरे के साथ चल पड़े थे। उनके हाथों में एक एक लाठी थी। बजरे के अंदर असंख्य ढाल, बर्छे और बंदूकें थीं। सोमवार को जंगल में देवी का दरबार लगा। इस दरबार में मुकदमे मामले नहीं आते थे। राजकीय कामों में सिर्फ एक ही काम होता था, खुले हाथों से दान करना। घना जंगल था। वहां करीब 300 बीघा जमीन पर सफाई कर दी गई थी, लेकिन बड़े बड़े पेड़ नहीं काटे गए। पेड़ों के नीचे खड़े होने की जगह थी। वहां लगभग 10,000 लोग एकत्र थे। उनके बीचों बीच देवी का आसन था। पेड़ों की डालों पर एक बड़ा शामियाना लगाया गया। उसके नीचे बड़े बड़े चांदी के खंभों पर केमखाब का एक चंदवा बंधा था। उस पर मोती की झालरें लगी थीं। उसके नीचे एक चंदन की चौकी थी, जिस पर बहुत मोटा गलीचा बिछा था। गलीचे पर एक चांद का छोटा सा सिंहासन रखा था। उसमें भी मोती जड़े झालर की मसनद लगी थी। देवी का पहनावा भी आज चमकीला था। वह धोती बांधे हुए थी। उस पर बने फूलों में एक एक हीरा लगा हुआ था। सारा बदन आभूषणों से ढका हुआ था। शरीर की त्वचा शायद ही कहीं दिखाई देती थी। गले में मोतियों के इतने हार थे कि शरीर का कपड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सर पर रत्न जड़ित मुकुट था। देवी चौधरानी पूजा की प्रतिमा के समान सजी हुई थी। यह सब देवी का ठाठ था। दोनों ओर से 4 युवा दासियां सोने के चंवर डुला रही थीं। उनके आगे पीछे बहुत से चौबदार भड़कीली पोशाक पहने खड़े थे। बरकंदाजों की शोभा सबसे बढ़कर थी। 500 बरकंदाज देवी के दोनों ओर खड़े थे। लाल पगड़ी, लाल अंगरखा, घुटने तक की लाल धोती पहने थे। उनके हाथों में ढाल और बर्छे थे। चारों ओर लाल झंडे लगे थे। देवी चौधरानी सिंहासन पर बैठी थीं। 10,000 व्यक्तियों ने देवी रानी की जय की। 10 युवकों ने आगे बढ़कर देवी की स्तुति गाई। रंगराज एक एक दरिद्र को देवी के सिंहासन के पास लाने लगा। उन्होंने भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी चौधरानी ने मीठे शब्दों से सबका परिचय जाना और दान दिया। प्रातःकाल से दान करते करते रात्रि का एक प्रहर बीत गया। यही देवी की डकैती थी। गुडलैंड साहब को सूचना मिली कि बैकुंठपुर के जंगल में देवी का दल आया है। असंख्य डाकू हैं। डाकू बहुत सा धन लेकर अपने घरों को लौटे हैं। इस बार उन्होंने बड़ी भारी डकैती की है। उधर ब्रजेश्वर ठीक समय पर घर पहुंचे। हरिवल्लभ ने पूछा, रुपए का क्या हुआ? ससुर ने रुपया नहीं दिया। वे घबरा कर बोले, तो क्या रुपया नहीं मिला? ससुर ने नहीं दिया, मैं दूसरी जगह से लाया हूँ। लाए हो तो मुझसे कहा क्यों नहीं? दुर्गा, प्राण बचे। जहाँ से रुपया पाया है वह लेना चाहिए या नहीं, यह मैं नहीं समझ पाया। किसने दिया है? नाम याद नहीं आ रहा। वह जो डाकू स्त्री है ना, देवी चौधरानी? हाँ वही। उससे रुपया कैसे मिला? संयोग से मिल गया। डाकू का रुपया है। क्या लिख पढ़ाए हो कुछ? लिखना पढ़ना कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी पाप का धन ग्रहण करने वाले भी पापी होता है, इसलिए मैं यहाँ रुपया रखना नहीं चाहता। रुपया ना लूं तो क्या जेल में जाऊं? ऋण लेने में पाप पुण्य क्या, यह सोचने की बात नहीं। सोचना यह है कि डाकू का रुपया लिख कर तो नहीं लिया, कहीं देरी होने पर वह घर बार ना लूट ले। ब्रजेश्वर कुछ ना बोला। हरिवल्लभ ने पूछा, लौटाने की मियाद कितनी है? वैशाख शुक्ल सप्तमी के चंद्रास तक। रुपया भेजा कहाँ जाएगा? उस दिन यह संधानपुर के घाट पर रहेंगी, वहीं रुपया पहुंचाना होगा। ठीक है, रुपया भेज दिया जाएगा। ब्रजेश्वर चला गया। हरिवल्लभ ने मन में सोचा, मैं उसका रुपया चुकाने जाऊंगा, सिपाही बुलाकर पकड़वा दूंगा, सब टंटा कट जाएगा। उस दिन यदि पलटन सहित कप्तान साहब उसके बजरे पर ना पहुंचे तो मेरा नाम हरिवल्लभ नहीं। यह बात हरिवल्लभ ने ब्रजेश्वर से नहीं कही।
सागर ने ब्रह्म ठाकुरानी से कहा कि ब्रजेश्वर एक राजरानी से विवाह कराए हैं। उसने मना किया पर माने नहीं। वह शूद्र है, उसके 2 विवाह और हैं, इसलिए ब्रजेश्वर की जात गई। अब सागर ब्रजेश्वर की जूठन ना खाएगी। ब्रह्म ठाकुरानी ने ब्रजेश्वर से पूछा। ब्रजेश्वर स्वीकार करके बोला, रानी की जाति उच्च है, वे सागर की बहन है। अब रही विवाह की बात, तो 3 उनके हैं और 3 मेरे हैं। ब्रह्म ठाकुरानी ने यह बात झूठी जानी। सागर चाहती थी कि ठाकुरानी यह बात नयनतारा से कहे। वह पति के नया विवाह करने की बात सुनकर चिढ़ गई, इसलिए कुछ दिन ब्रजेश्वर नयनतारा के पास न गया। नयनतारा ने तूफान मचा दिया। उसने गृहिणी से कहा। गृहिणी बोली, तुम तो पागल हो गई हो, ब्राह्मण पुत्र शूद्र से विवाह नहीं कर सकता। तुम चिढ़ती हो, इससे वे तुम्हें चिढ़ाते हैं। नयन बहू तब भी न समझी। वह बोली, यदि किया हो। गृहिणी बोली, यदि किया हो तो भी बहू को घर में रखूंगी, लड़के की बहू को छोड़ नहीं सकती। तभी ब्रजेश्वर आ गया तो नयन बहू उठकर भाग गई। ब्रजेश्वर ने पूछा, क्या कहती थी? कहती थी कि तू नया विवाह करे तो बहू को घर ले आऊं। ब्रजेश्वर बिना कुछ कहे ही चला गया। गृहिणी ने गृहस्वामी से यह बात उठाई तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मन है? सोचती हूँ सागर बहू यहाँ रहती नहीं है, नयन बहू लड़के के योग्य नहीं है। यदि ब्रज एक ब्याह और करके घर बसाए तो सुख मिले। लड़के का मन जान लो, वह चाहे तो कहना कि मैं अच्छा संबंध करा दूंगा, मैं उसका मन टटोल लूं। मन टटोलने का भार ब्रह्म ठाकुरानी को सौंपा गया। उन्होंने ब्रजेश्वर को बहुत से बिरही राजकुमारों की कहानियां सुनाई, परंतु फल न निकला। तब ब्रह्म ठाकुरानी ने स्पष्ट पूछा, परंतु ब्रजेश्वर का मन न खुला। ब्रजेश्वर बोले, माँ बाप की जो आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। वैशाख शुक्ल सप्तमी निकट थी और देवी का ऋण चुकाने का कोई उद्योग न था। हरिवल्लभ इस समय संपन्न थे, चाहते तो रुपए एकत्रित कर सकते थे, परंतु उन्होंने ध्यान ही न दिया। समय सर पर आ गया, 2-4 दिन रह गए। अब ब्रजेश्वर ने तकाजा किया तो बोले, घबराओ नहीं, मैं रुपयों का प्रबंध करने जा रहा हूँ, षष्ठी को लौटूंगा। वह पालकी पर चढ़कर घर से निकल पड़े। हरिवल्लभ ने सीधे रंगपुर जाकर कलेक्टर साहब से भेंट की। वे बोले, मेरे साथ सिपाही भेजिए, मैं देवी चौधरानी को पकड़वाता हूँ। पकड़वा देने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा? साहब बहुत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि देवी चौधरानी तो सब डाकुओं की सरदार हैं। उन्होंने देवी को पकड़ने का काफी प्रयत्न किया था, परंतु सफलता न मिली थी। साहब हरिवल्लभ को पुरस्कार देने को उद्यत हो गए। हरिवल्लभ बोले, मेरे साथ 500 सिपाही भेजिए। साहब ने हुक्म दिया और हरिवल्लभ के साथ लेफ्टिनेंट मेनन 500 सिपाही लेकर चल पड़े। ब्रजेश्वर से हरिवल्लभ ने उस घाट का नाम सुन लिया था जहां देवी आने वाली थी। शायद देवी बजरे पर रहीं, इसलिए मेनन फौज लेकर नाव से चले। 5 नावें बजरा घेरने को चली। साहब ने बहुत सी सेना स्थल मार्ग से भी भेज दी। जिस घाट पर ब्रजेश्वर को पकड़ा गया था उसी पर देवी उपस्थित थी। संध्या बीत चुकी थी। बजरा था, परंतु नाव और उसके 50 जवान नहीं थे। बजरे पर कोई पुरुष नहीं था। देवी गाढ़ी की धोती पहने साधारण वेश में थी। देवी छत पर अकेली नहीं थी, उनके पास 2 स्त्रियां बैठी थीं, एक निशा और दूसरी दिवा। दिवा बोली, क्या परमेश्वर भी कभी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? देवी चौधरानी बोली, अप्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। मैं प्रत्यक्ष देखने की बात नहीं कह रही थी, बल्कि प्रत्यक्ष करने की बात कह रही थी। प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। तुम मेरी बात सुनती हो या तुम्हारा श्रवण प्रत्यक्ष है? तुम मेरे फूलों की गंध सूंघ रही हो ना? दिवा, सूंघ रही हूँ। देवी चौधरानी, यह नासिका प्रत्यक्ष है। यदि मैं तुम्हें हाथ से छू दूं तो वह त्वचा प्रत्यक्ष होगा। यदि निशी तेरा माथा खाए तो वह रसना प्रत्यक्ष होगा। यह ठीक है, परंतु प्रभु को न देखा, न सुना, न सूंघा, न छुआ और न खाया ही जा सकता है। उसे किस तरह प्रत्यक्ष किया जाएगा? देवी चौधरानी, आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा को छोड़कर एक ज्ञानेंद्रिय होती है, उसी से परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तुम जानती हो ना? दिवा, दांत? निशी, धत, इच्छा होती है घूंसा मारकर तेरी उस ज्ञानेंद्रिय की पंक्ति को तोड़ दूं। देवी हंसकर बोली, आंख इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ पांव इत्यादि 5 कर्मेंद्रियां हैं और इंद्रियों का मालिक मन दोनों इंद्रियों में गिना जाता है। इस मन ज्ञानेंद्रिय से भी प्रत्यक्ष होता है, जिसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। ईश्वर मानस प्रत्यक्ष का ही विषय है। निशी एक तरह से देवी की सहपाठिनी थी। देवी, देखना सिर्फ
चाक्षुष में होता है और किसी में नहीं, मानस प्रत्यक्ष में नहीं। चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय रूप इत्यादि बाह्य विषय है, मानस प्रत्यक्ष का विषय अंतर विषय। मन के द्वारा ईश्वर को साक्षात किया जा सकता है, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। दिवा, लेकिन मैं तो ईश्वर को आज तक मन में किसी तरह साक्षात नहीं कर पाई। देवी, मनुष्य की स्वाभाविक प्रत्यक्ष शक्ति बहुत कम होती है, वह बिना किसी मदद या सहारे के सब कुछ साक्षात नहीं कर सकता। दिवा, मदद की जरूरत कहाँ होती है? देखो, यह नदी, पेड़, जल सभी बिना सहारे के दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ नहीं देख पा रही हो, इसका उदाहरण दूं? निशि ने पूछा। क्या? देवी, अंग्रेजों के सिपाही मुझे पकड़ने आ रहे हैं, जानती हो तुम? दिवा गहरी सांस लेकर बोली। हाँ, यह तो जानती हूँ। देवी चौधरानी, सिपाही को तुमने प्रत्यक्ष किया है? दिवा, नहीं, उनके आने पर प्रत्यक्ष करूंगी। देवी चौधरानी, मैं कहती हूँ वे आ गए हैं, पर बिना आंखों से देखे तुम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रही हो। लो, इनकी सहायता लो। देवी ने दिवा को दूरबीन दी। दिवा ने उससे देखा। देवी बोली, क्या देखा? दिवा, एक नाव है, उसमें बहुत से आदमी हैं। देवी चौधरानी, वे सिपाही हैं। देवी ने दिवा को फिर 5 नावें दिखाई। निशि ने पूछा, नावें किनारे पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ ना आकर वहां क्यों लगा ली हैं उन लोगों ने? देवी चौधरानी, शायद स्थल से आने वाले सिपाही अभी नहीं आए हैं, ये उनकी प्रतीक्षा में हैं। दिवा, अब हम चाहें तो भाग सकते हैं। देवी चौधरानी, उन्हें मालूम नहीं कि हमारे पास दूरबीन है। दिवा, बहन, प्राण रहेंगे तो कभी न कभी पति से भेंट अवश्य होगी, आज प्राण बचाओ। देवी चौधरानी, प्राणों का भय होता तो मैं सब कुछ जानकर भी यहाँ क्यों आती और अन्य सब लोगों को विदा क्यों कर देती? अपने हजारों बरकंदाजों को क्यों भेज देती? हम पहले जानती तो तुम्हें यह कभी न करने देती। दिवा बोली। देवी चौधरानी, मैंने जो सोचा है मैं वह अवश्य करूंगी। मैं आज पति के दर्शन करूंगी, उनकी आज्ञा प्राप्त कर दूसरे जन्म में उनसे मिलने के लिए प्राण त्याग करूंगी। जब मेरे पति लौटने लगे तो तुम दोनों उनके साथ चली जाना, मैं अकेली गिरफ्तार होकर फांसी पर चढ़ूंगी, इसीलिए मैंने सबको हटा दिया है। इस बदन में प्राण रहते मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी, मरना ही होगा तो तुम्हारे साथ मरूंगी। निशि बोली। तभी देवी ने निशि के हाथ से दूरबीन लेकर एक डोंगी देखी। वह बोली, वे आ रहे हैं, तुम लोग नीचे जाओ। दिवा और निशि कमरे में चली गई। डोंगी बजरे से जा लगी, उसमें से ब्रजेश्वर कूदकर बजरे पर चढ़ाया और देवी की ओर बढ़ा। देवी ने उसके चरणों की धूली मस्तक से लगाई। ब्रजेश्वर बोला, आज रुपया नहीं ला सका, शायद 2-4 दिन में दे सकूं। तुमसे कहा था भेंट होगी, इसीलिए इस समय आया हूँ। पिताजी रुपए का प्रबंध करने गए हैं, वे अभी लौटे नहीं हैं। देवी ब्रजेश्वर की भोली भाली बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझसे भेंट नहीं होगी। कहते हुए देवी का गला भर आया। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भेंट नहीं होगी, परंतु ऋण चुकाने का और उपाय है। जब सुविधा हो तब वह रुपया गरीब दुखियों को बांट देना, मुझे मिल जाएगा। देवी का हाथ पकड़कर ब्रजेश्वर बोले, प्रफुल्ल, तुम्हारा रुपया। जैसे ही ब्रजेश्वर ने प्रफुल्ल का हाथ पकड़ा, प्रफुल्ल का बंधा बांध टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। रुपए की बात उस धारा में बह गई। तेजस्विनी देवी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। ब्रजेश्वर की विचित्र दशा हुई। उसने सोचा, वह डकैती डालती है, उसे आंसू बहाने की क्या आवश्यकता है। ब्रजेश्वर की भी आंखें भर आई। ब्रजेश्वर के आंसू गालों पर से बहते हुए प्रफुल्ल के हाथ पर गिरने लगे। बालू का बांध टूट गया। ब्रजेश्वर ने सोचा था डकैती डालने के लिए प्रफुल्ल का तिरस्कार करेगा, पापिन कहेगा और जन्म भर के लिए त्याग कर चला आएगा, परंतु आंसुओं से हाथ भिगोकर वह कुछ भी न कह सका। आंसू पोंछकर ब्रजेश्वर बोला, प्रफुल्ल, तुम्हारा रुपया मेरा रुपया है, उसे चुकाने के लिए मैं कातर नहीं हूँ, परंतु आज मैं बहुत कातर हूँ। गत 10 वर्षों में मैं तुम्हारे ध्यान में डूबा रहा। मेरी और 2 स्त्रियां हैं, परंतु गत 10 वर्षों में मैंने उन्हें स्त्री नहीं समझा। यह क्यों हुआ या मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने सुना था कि तुम संसार में नहीं रही, परंतु मेरे लिए तुम थी। मेरे मन में और किसी का ध्यान नहीं था। तुम्हारे मरने का समाचार पाकर मैं मरना चाहता था। आज सोचता हूँ मर गया होता तो अच्छा होता, तुम मर गई होती तो भी अच्छा होता। अब जो सुन समझ रहा हूँ या तो ना सुनना समझना पड़ता। आज 10 वर्ष की खोई संपत्ति प्राप्त कर मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुख प्राप्त होगा, परंतु तुम्हें इस रूप में पाकर वह हुआ नहीं।
मुझे मर्मांतक पीड़ा हुई है। उसके आंसू बह चले। वह दोनों हाथों से माथा पकड़कर बोला, मैंने अपने मन के मंदिर में जो प्रतिमा बैठा रखी थी, प्रफुल्ल वह यह पेशा करती है? प्रफुल्ल बोली, डकैती करती हूँ। नहीं करती क्या? प्रफुल्ल कह सकती थी कि जब ब्रजेश्वर के पिता ने उसे घर से निकाला था तो प्रफुल्ल ने उससे पूछवाया था, मैं कंगाल हूँ, तुम निकाल दोगे तो मैं खाऊंगी क्या? तब ससुर ने उत्तर दिया था, चोरी डकैती या भीख मांगकर खाना। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल की भर्त्सना करने चला था। प्रफुल्ल कह सकती थी, डाकू की भर्त्सना कर रहे हो? तुम्ही लोगों ने तो चोरी डकैती करके खाने की आज्ञा दी थी। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। परंतु यह उत्तर प्रफुल्ल ने नहीं दिया। वह हाथ जोड़कर बोली, मैं डाकू नहीं हूँ। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि मैंने कभी डकैती नहीं डाली और न कभी डाके की एक कौड़ी छुई है। तुम मेरे देवता हो। मैं अन्य देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परंतु सीख न पाई। लोग मुझे डाकू कहते हैं। क्यों कहते हैं वह तुम्हें सुनाती हूँ। वही सुनाने आज यहाँ आई हूँ। फिर कभी तुम सुन न सकोगे। प्रफुल्ल ने ससुराल से निकाले जाने के दिन से आज तक की सारी कहानी ब्रजेश्वर को सुनाई। ब्रजेश्वर यह सुनकर विस्मित, लज्जित और आनंद विभोर हो उठे। प्रफुल्ल ने पूछा, मेरी इन बातों पर आपको विश्वास है? अविश्वास का कोई कारण नहीं था। ब्रजेश्वर उत्तर नहीं दे सका, परंतु उसके चेहरे की कांति देखकर वह समझ गई कि विश्वास हो गया। प्रफुल्ल बोली, अब अपनी चरण धूलि देकर मुझे विदा दो। देर न करो, विपत्ति आने वाली है। तुम्हें पाकर जाने को कह रही हूँ। इसी से समझ लो कि विपत्ति असाधारण है। मेरी दो सखियां इसी नाव पर हैं। उन्हें अपने साथ लेते जाओ। वे जहां जाना चाहें पहुंचा देना। मुझे जैसा आज तक याद रखा है वैसे ही भविष्य में याद रखना। सागर मुझे भूलने ना पाएगी। ब्रजेश्वर कुछ चुपचाप सोच कर बोला, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ प्रफुल्ल। तुम्हारे इतने आदमी थे, वे सब कहाँ हैं? बजरे पर दो स्त्रियां हैं, उन्हें भी जाने को कहती हो। फिर भेंट नहीं होगी, यह सब क्या है? क्या आपत्ति है? मुझे ना बताओगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। मैं क्या तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ? उसी समय बंदूक से गोली चलने का शोर हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए कृपया भाग 4 जरूर सुनें। धन्यवाद।